हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पूल फार्मा। माई सेल्फ ऋषभ मिश्रा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। अकर व्हेन कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स में होते हैं जहाँ पे दो कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट, उनके एटम्स का अरेंजमेंट अलग हो। दिस रिजल्ट इन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और एटम्स की अरेंजमेंट अलग होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। सबसे पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म या स्केलेटल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा सेम होता है। देखिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंट कहाँ होगा, डिफरेंट कार्बन चेन इन अरेंजमेंट। कार्बन की चेन के अरेंजमेंट में डिफरेंट होगा। कहीं पे स्ट्रेट चेन आपको देखने को मिलेगी और किसी स्ट्रक्चर में ब्रांच चेन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एन पेंटीन, आइसोपेंटीन और नियोपेंटीन का। तीनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 भी है, लेकिन अगर चेन स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो कार्बन की अरेंजमेंट अलग अलग है तीनों में। जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। आइसोपेंटीन के केस में क्या है, यहाँ पे हमारा एक है 5 कार्बन टोटल, लेकिन एक कार्बन हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट लग गया है। और नियोपेंटीन के केस में सेंट्रल कार्बन से हमारे 4 अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेंट्रल कार्बन से हमारे 4 अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो इन तीनों ही स्ट्रक्चर में 5 कार्बन और टोटल 12 हाइड्रोजन है, लेकिन उनकी चेन की अरेंजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे पहले केस में हमारा स्ट्रेट चेन था, दूसरे केस में केवल एक कार्बन एज ए सब्स्टिट्यूएंट लग गया था, और तीसरे केस में सेंट्रल कार्बन से 4 कार्बन अटैच्ड है। फिर बात करते हैं अब आगे पोजीशन आइसो। सेकंड टाइप है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है, सेम कार्बन स्केलेटन, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, कार्बन का स्केलेटन भी सेम होगा, बट फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इज एट डिफरेंट पोजीशन। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड हमारा अलग अलग पोजीशन पे लगा होगा। एग्जाम्पल है C3H7OH। एल्कोहल का केस देखिए, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पे देखिए कार्बन की स्ट्रेट चेन है, सेकंड केस में भी कार्बन की स्ट्रेट चेन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप पहले कार्बन पे अटैच है, और इस केस में सेकंड केस में हमारा अल्कोहल ग्रुप सेकंड कार्बन पे अटैच है। दूसरा एग्जांपल की बात करें C4H8 एल्कीन की बात करते हैं। दोनों में कार्बन 4 हैं और स्ट्रेट कार्बन की चेन है, लेकिन डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड की अगर पोजीशन की बात करें तो पहले केस में हमारा पहले कार्बन से अटैच है, और सेकंड केस में हमारा डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड सेकंड कार्बन से अटैच है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कार्बन का स्केलेटन भी सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होती है। फिर बात करें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। एग्जांपल समझते हैं C2H6O। ठीक है, यहाँ पे दो एग्जांपल दिया गया है, इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, और दूसरा डाई मिथाइल ईथर, एक ईथर कंपाउंड है। दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप OH लगा है यानी कि अल्कोहल है, और दूसरे केस में हमारा ईथर का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दूसरे एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे देखिए C3H6O, दोनों केस में
मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, फंक्शनल ग्रुप की। पहले केस में CHO एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा है, और सेकंड केस में CO बीच में लगा है, मतलब कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। फिर बात करते हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म हमारा एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, अकर इन कंपाउंड विथ सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यूजली ईथर, स्टर एंड अमाइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटामेरिज्म हमारा यूजली ईथर, स्टर और अमाइंस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप लगे हैं उसमें डिफरेंस होता है। एग्जांपल से समझते हैं, ईथर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे C4H10O, दो केस यहाँ पे दिए गए हैं। दोनों केस में C4H10O सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, लेकिन अगर बात करें तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप ये आपको दिख रहा है जो लगा हुआ है, इसके दोनों तरफ जो कार्बन की चेन लगी है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, इस चेन में डिफरेंस है। पहले केस में मिथॉक्सी प्रोपेन में क्या है, एक तरफ CH3 ग्रुप लगा है, एक तरफ CH2 ग्रुप लगा है, और दूसरे केस में दोनों तरफ दो दो कार्बन की चेन लगी है दोनों अलग कंपाउंड, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल पॉइंट पे बात करते हैं, स्टार का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सॉरी ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको समझते हैं। पहले सबसे पहले इसमें हम लोग अपने फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं कि कहाँ पे लगा हुआ है। फिर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कौन सा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। फिर जिस तरफ एल्किल का सब्स्टिट्यूएंट कम होता है उसको हम लोग एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, और जिस तरफ एल्किल की चेन लॉन्ग होती है उसको एज अ सफिक्स यूज करते हैं। आई नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा है किसके साथ, ईथर के फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। ठीक है, मिथाइल हमारा अगर ईथर के साथ लगा है तो क्या बोलेंगे एज अ प्रीफिक्स में, मिथॉक्सी। और दूसरी तरफ जो भी एल्किल की चेन है उसको हम लोग एज अ सफिक्स यूज करते हैं। तो हो गया मिथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। सेकेंड केस में दोनों तरफ कार्बन की चेन बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथाइल ग्रुप होता है, ईथर के साथ लगा है तो एथॉक्सी, और दूसरी तरफ जो 2 कार्बन की चेन है इसको हम लोग एज अ सफिक्स यूज करेंगे, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, तो मेटामेरिज्म को जल्दी से समराइज करते हैं। एक ऐसा आइसोमेरिज्म है, ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जहां पे फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ आइदर साइड में हमारा जो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो डिफरेंट होता है। फिर लास्ट में बात करते हैं टाउटोमेरिज्म की। ये हमारा स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म होता है। टाउटोमेरिज्म को टाउटोमेरिज्म क्या होता है देखते हैं। ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब दो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ठीक है, जिसको बोलते हैं टाउटोमर्स, विच डिफर बाय द पोजीशन ऑफ अ प्रोटॉन एंड डबल बॉन्ड। टाउटोमेरिज्म में क्या होता है, दो कंपाउंड होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, और वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है वो अपने फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से फिर पहले फॉर्म में कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं। दोनों फॉर्म, जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए, कीटो फॉर्म से लेके इनॉल फॉर्म, मतलब कीटो से इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और इनॉल से कीटो में भी कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमन इन कीटो इनॉल सिस्टम, इसी की बात हो रही है कि कीटो इनॉल सिस्टम में सबसे कॉमन है टाउटोमेरिज्म। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं, कुछ पॉइंट इसमें और ऐड करते हैं। टाउटोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं डेस्मोट्रॉपिज्म, DESMOTROPISM। ठीक है, टाउटोमेरिज्म को हम लोग डेस्मोट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना है डेस्मो और ट्रॉपिज्म। जहां पे डेस्मो का मतलब होता है बॉन्ड, डेस्मो का क्या मतलब होता है, बॉन्ड, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है टर्निंग।
या टर्न, ठीक है। बॉन्ड टर्न, डिस्मोट्रॉपिज्म का क्या मतलब हो गया, बॉन्ड की टर्निंग, मतलब एक ऐसे टाइप का आइसोमेरिज्म जहां पे कंटिन्यू बॉन्ड टर्न होता हो। फिर बात करते हैं डिस्मोट्रॉपिज्म या टॉटो आइसोमेरिज्म किस कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा हमें। तो मेनली डिस्मोट्रॉपिज्म हमको कार्बोनिल कंपाउंड, डिस्मोट्रॉपिज्म हमको ये जो अलग से पॉइंट आपको बता रहे हैं इसको आपको नोट कर लेना है। डिस्मोट्रॉपिज्म हमको कार्बोनिल कंपाउंड और नाइट्रो कंपाउंड में देखने को मिलेगा। टॉटोमेरिज्म हमको कहाँ देखने को मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड और नाइट्रो कंपाउंड में। आइए इस एग्जांपल को समझते हैं। सबसे पहले कीटो फॉर्म को हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। दोनों स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे पहला वाला स्ट्रक्चर हमारा कीटो फॉर्म में है और ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर हमारा इनॉल फॉर्म में है। देखिए दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। लेकिन डिफरेंट क्या है, जैसा अभी हमने पढ़ा था कि डिफर बाई पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एंड डबल बॉन्ड। इसमें देखिए डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लगा है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में लगा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टॉटोमेरिज्म। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि मैक्सिमम केस में कीटो फॉर्म हमारा मोर स्टेबल होता है देन इनॉल फॉर्म। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए टॉटोमेरिज्म में तो आपको याद रखना है कीटो फॉर्म हमारा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। ठीक है। अब जल्दी से इस पूरे जो भी आइसोमेरिज्म जितने भी टाइप के हमने पढ़े हैं, अब चलते हैं उसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं एक बार में। आइए जल्दी से समराइज कर लेते हैं सारे टाइप के आइसोमेरिज्म का। सबसे पहला था चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या था, कार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट कार्बन की चेन में डिफरेंट था, ठीक है। एग्जाम्पल था हमारा C5H12 एन पेंटीन और आइसोपेंटीन का केस। सेकंड बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कार्बन की चेन भी सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज था। एग्जांपल ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। ब्यूट 1 इन में पहले की जगह पे पहले कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है, ब्यूट 2 इन में दूसरे कार्बन से। फिर बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड। एग्जांपल हमारा था C2H6O, इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर का केस। फिर बात करते हैं मेटामेरिज्म का, स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म, एल्किल ग्रुप अराउंड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो एल्किल के सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो डिफरेंट है। एग्जांपल हमारा था मिथॉक्सीप्रोपेन और एथॉक्सीप्रोपेन, ठीक है। फिर लास्ट में बात करते हैं टाउटोमेरिज्म की। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है दोनों कंपाउंड के बीच में। डिफरेंट होता है केवल प्रोटॉन और डबल बॉन्ड की पोजीशन, ठीक है। प्रोटॉन और डबल बॉन्ड कंटिन्यू शिफ्ट होते रहते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और टाउटोमेरिज्म को हम लोग डेस्मोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। ये मेनली हमको कार्बोनिल और नाइट्रो कंपाउंड में देखने को मिलता है। और लास्ट में हमने बात की थी डिस्मोट्रॉपिज्म भी इसको बोलते हैं, जहाँ पे डिस्मोस मतलब होता है बॉन्ड, ट्रॉपिस मतलब होता है टर्निंग, जहाँ पे बॉन्ड की टर्निंग होती है, ठीक है। एग्जांपल है ब्यूटेनोन और ब्यूट 2 इन ऑल। ये हमारा कीटो इनॉल फॉर्म है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है आपको कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। होपफुली आपको इस लेक्चर में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी को मेंशन कर दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।